परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज होली पर बाबा जी ने अमृतसर के सेंटर नंबर 4 में संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए और सुनने में ये भी आया है कि आज बाबा जी ने अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी दर्शन दिए हैं जी। अब क्योंकि डेरे में भंडारे शुरू हो गए हैं, इसीलिए आज डेरे में बाबा जी और हजूर जी ने ओपन कार दर्शन भी दिए और आज शाम को 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। आइए सुनते हैं आज शाम 4 बजे डेरे के सवाल जवाब जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपकी नज़र में सक्सेस क्या है। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मेरी नज़र में हर वो इंसान सक्सेस है जिसका मन उसके काबू में है। आज हम सोच लेते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा लेने से कामयाबी मिलती है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। कोई दो रुपए में भी शांत और खुश है तो किसी को 2 लाख के बाद भी रातों की नींद नहीं आती। अब आप ही बताओ, दोनों में कामयाब कौन है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझसे सेवा तो बहुत होती है लेकिन भजन सिमरन पर नहीं बैठा जाता। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, बाहरी सेवा इसीलिए दी जाती है जिससे कि भजन सिमरन आसान हो सके, लेकिन अगर आप सेवा करने के बाद भजन सिमरन ही नहीं करेंगे तो हम मकसद में कामयाब कैसे होंगे। असल सेवा तो भजन सिमरन की ही है। बाहरी सेवा इसीलिए दी गई है कि हमारा मन झुकना सीखे और मन में निम्रता आए, लेकिन अगर असल सेवा नहीं निभाई तो खाली के खाली रह जाएंगे। आप कैसे भी करके भजन सिमरन के लिए टाइम ज़रूर दें। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और हमारे पेशे में कभी कभी जज को कड़ी सज़ा देनी पड़ जाती है, यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी देनी पड़ जाती है, तो क्या इससे जज के कर्म बनते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, एक जज को उस कुर्सी पर इंसाफ के लिए बिठाया जाता है और जज का ये फ़र्ज़ है कि वो सही फैसला सुनाए, इससे जज के कोई कर्म नहीं बनेंगे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं दूसरे शहर में नौकरी करता हूँ और वो शहर बहुत महंगा है, इसीलिए हम 3 लड़के एक कमरे में रहते हैं और वहाँ रहकर मेरा भजन सिमरन का माहौल नहीं बन पाता। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माहौल तो हमें ही बनाना पड़ेगा ना। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ रोटी भी खाते हैं, नहाते भी हैं, साफ सफाई भी करते हैं। जब सारे काम हम कर लेते हैं तो मालिक के लिए टाइम और माहौल भी तो हमें ही बनाना पड़ेगा। ज़रूरत हमारी है तो हमें ही माहौल भी बनाना पड़ेगा। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अगर कभी कोई गलती जाने अनजाने में हो जाए और उसका हमें पछतावा भी हो तो क्या मालिक हमें माफ़ कर देता है। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमारे कर्म हमसे कोई नहीं ले सकता। जो गलती हमसे हुई है उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है, अगर गलती करके सीखेंगे और गलती को नहीं दोहराएंगे तो मालिक के घर बख्शिश ही बख्शिश होगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी के लिए एक प्यारी सी लाइन गाई जी। बाबा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिसको भी हम प्यार करते हैं, क्या उनको बार बार देखना गलत है। अपने पिता को देखना बार बार गलत है। बाबा जी ने इस भाई को बड़े ही प्यार से समझाया जी कि बेटा, हर चीज़ का एक दायरा होता है और उस दायरे से ज़्यादा ऊपर अगर आप जाओगे तो रिएक्शन होता है। बेटा, हम परमार्थ में कई चीज़ों को समझते नहीं। जब बात दर्शनों पर आती है तो हमें अपने अंदर दर्शन करने हैं। बाहर के दर्शन सिर्फ समझने के लिए और प्रेरणा देने के लिए होते हैं। अब आप लोग क्या करते हो कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी के भोग पर जाऊं, किसी के ब्याह शादी में जाऊं, उधर सत्संगी ज़्यादा होते हैं और परिवार वाले कम होते हैं। बेटा, दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। अगर हमारे अंदर भावना होगी प्रेम और प्यार की तो मालिक अपने आप बख्शिश करेगा।
फिर आगे अगला सवाल एक बीवी ने किया जी, बाबा जी हम अपनी आत्मा की आवाज़ को और मन की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा ये अवस्था की बात होती है। शुरू में तो आवाज़ मन से आती है, क्योंकि इस समय हमारा जो दायरा है वो शारीरिक है। बेटा जब हम शरीर से आगे बढ़ेंगे और हमारा आत्मा से ताल्लुक़ होगा, तभी तो हमें आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी ना। जब तक आप शरीर के दायरे में हैं तो मन की आवाज़ सुनाई देगी बेटा। फिर अगला सवाल एक भाई ने किया जी, बाबा जी असली मुक्ति जीते जी है या मरने के बाद? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जब हमने जीते जी कोई चीज़ हासिल ही नहीं करी तो ये कहाँ लिखा है कि मरने के बाद वो चीज़ हासिल होगी। बाबा जी ने बहुत प्यारा उदाहरण देकर समझाया कि जैसे बेटा अगर मरने से पहले हम अनपढ़ रहे तो मरने के बाद हमें कोई MA BA की डिग्री थोड़ी ना दे देगा। तो इस करके बेटा हमें जीते जी ऐसी अवस्था बनानी है, और जीते जी अगर ऐसी अवस्था बनाएंगे तभी मालिक की बख्शिश होगी। फिर अगला सवाल एक भाई ने किया जी, बाबा जी सत्य को परेशान क्यों होना पड़ता है? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा सच की परेशानी तो नहीं होती, सच को सहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे दुनिया बनी हुई है हर एक ने अपने मतलब के साथ चलना है। इसीलिए सिर्फ सच के रास्ते पर नहीं चलना, हमारे अंदर बहुत ताकत भी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को निभा सकें, और अगर निभा ना सके तो इंसान डुल जाएगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाएगा। तो साथ में ताकत भी ज़रूरी है। बेटा कोई जो मर्जी दुनिया में कहे, जो मर्जी दुनिया में करे, हम अपने रास्ते से ना भटके। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि भजन सिमरन में रुचि कैसे बनाई जा सकती है? बाबा जी ने कहा, बेटा प्रैक्टिस की बात है, रोज़ बैठेंगे वही काम आसान हो जाएगा। अगर आज कर लिया और कल नहीं किया तो भजन सिमरन में दिक्कत तो आएगी। जैसे बच्चा रोज़ क्लास में जाता है तो उससे सब आसान लगता है, और अगर नहीं जाएगा तो उसके लिए कुछ आसान नहीं होगा। वैसे ही अगर हम रोज़ बैठेंगे तो भजन सिमरन आसान हो जाएगा। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप भजन सिमरन की ताकत बख्शना। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया जी। अगला सवाल एक बीवी ने किया जी, बाबा जी मैं एक सत्संगी हूँ और जिस परिवार में मेरी शादी हुई है वो गैर सत्संगी परिवार है जी। बाबा जी कभी कभी मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा बोल देते हैं और मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझसे सहन नहीं होता। उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा, बेटा पहली बात तो हमें कभी भी फ़र्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि है तो वो मालिक के बंदे ना सारे। तो इस करके बेटा अगर आप चाहते हो कि वो आपकी सोच की कदर करे तो आपको भी उनकी सोच की कदर करनी होगी। ये तो कहीं नहीं लिखा बेटा, जो हम सोचते हैं वो सही है और जो दूसरे सोचते हैं वो गलत है। अब बेटा हमें मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है वो हर एक के ऊपर निर्भर है। तो आपने उनके आगे नहीं बोलना। बेटा अगर इस वक्त थोड़ी सी कुर्बानी देकर आप अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, अपने आप उन पर असर पड़ेगा कि वो तुम्हारी खुशी के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी बहुत बार मेरे ससुराल वाले मेरे पर बहुत गलत ब्लेम लगाते हैं। उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए? और वो बहुत गलत भी बोलते हैं। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आपने कुछ नहीं बोलना। हम माँ बाप की भी तो गुस्सा सहन करते हैं ना। तो इस करके अगर सास ससुर ने भी कुछ कह दिया तो जी करके उनको नज़रअंदाज कर दो। अगर हम प्रेम और प्यार की अवस्था बनाएंगे तो अपने आप उनके ऊपर असर होगा। लड़ाई झगड़े के साथ कभी घर नहीं बसता बेटा, ये बात याद रखना। संगत जी, ये थे आज होली वाले दिन 14 मार्च के डेरे के सवाल जवाब जी। साथ संगत जी, अभी आप इस वीडियो में बने रहिए जी।
और आखिरी में बाबा जी की एक ऐसे प्यारे सेवादार की प्रेरणादायक साखी सुनते जाए जी, जिसने डेरे में सेवा देने के लिए अपने पिता से झूठ बोला और बाबा जी ने उस सेवादार को उस सेवा का क्या फल दिया। अगर आप ये सुनोगे तो कहोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बाबा जी ने उस सेवादार को उसकी सेवा का 10 गुना फल कैसे दे दिया। ये साखी एक ऐसे प्यारे सेवादार की है जो सत्संगी था ही नहीं और गैर सत्संगी होते हुए कैसे ये सत्संगी बन गया, चलिए सुनते हैं जी। संगत जी, ये साखी अमृतसर के एक पंजाबी परिवार की है जी। ये परिवार सत्संगी नहीं था जी। ये परिवार एक छोटा सा परिवार है जी, जिसमें माता पिता और उनका एक बेटा हरमिंदर सिंह था जी। हरमिंदर सिंह एक सत्संगी नहीं था जी, लेकिन ये जब भी अपने गांव के लोगों को डेरे सेवा पर जाते देखता तो ये भी चोरी छिपे उनके साथ डेरे सेवा पर चले जाया करता था। तो ऐसे करते करते ये बहुत बार सेवा पर जाता और बहुत ही मन से वहां जाकर सेवा करता। धीरे धीरे इसको डेरे जाना और डेरे में सेवा करना बहुत अच्छा लगने लगा था। तो एक बार इसने अपने गांव के लोगों को डेरे में कुछ ना कुछ सेवा पर ले जाते देखा। कहने का मतलब है जी कि कोई अपने घर से गेहूं की बोरी ले जाता तो कोई अपने घर से चावल की बोरी ले जाता, ताकि वो वहां डेरे में सेवा पर दे सके जी। तो हरमिंदर सिंह के मन में भी ये बात आने लगी कि मैं भी डेरे पर कुछ ना कुछ सेवा पर दूं। फिर हरमिंदर सिंह अपने घर वापस आया जी और 1 महीने बाद हरमिंदर सिंह के घर पर कनक की फसल हुई, जिसमें से हरमिंदर सिंह ने 2 बोरियां कनक की पहले से ही भरकर छुपा दी कि ताकि वो 2 बोरियां डेरे पर सेवा पर दे सके। तभी हरमिंदर सिंह के पिताजी ने हरमिंदर सिंह से कहा कि बेटा, ये सारी बोरियां कनक की ले जाकर मंडी में बेच आओ और पैसे ले आओ। जैसे ही हरमिंदर सिंह के पिताजी ने ट्रॉली को कनक से भरवा दिया, तभी हरमिंदर सिंह ने चोरी छिपे डेरे के लिए रखी गेहूं की 2 बोरियां निकालकर भी ट्रॉली में लोड कर ली। उसने सोचा कि मंडी जाने से पहले मैं ये 2 कनक की बोरियां डेरे में सेवा पर दे आऊंगा। अब हरमिंदर सिंह घर से डेरे की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं पहले कनक डेरे में देकर फिर मंडी में ये कनक बेचकर पिताजी को पैसे दे दूंगा। जैसे ही हरमिंदर डेरे पहुंचा तो डेरे के गेट पर सेवादार खड़ा था। हरमिंदर सिंह ने सेवादार भाई से कहा कि भाई, मैं डेरे में सेवा देने के लिए 2 बोरी कनक लेकर आया हूं। तो सेवादार भाई ने कहा कि ठीक है भाई, 1 बोरी तू उठा ले, 1 बोरी मैं उठा लेता हूं और मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे ही सेवादार भाई और हरमिंदर कनक की बोरी उठाकर अंदर गए तो पीछे से कुछ सेवादार और सेक्रेटरी साहब आ रहे थे। तो सेक्रेटरी साहब और सेवादारों ने ट्रॉली को डेरे के बाहर खड़ा देखा। तो सेक्रेटरी साहब ने सेवादार भाई से कहा कि कोई रब का कोई नेक बंदा डेरे में सेवा देने के लिए ये कनक की बोरियों से भरी ट्रॉली लेकर आया है। चलो भाई, एक एक करके सारी कनक की बोरियां अंदर रखवा दो। तभी सेवादार भाइयों ने कनक की सारी बोरियां एक एक करके जल्दी जल्दी डेरे के अंदर रखनी शुरू कर दी और एक एक करके कनक से भरी ट्रॉली खाली हो गई। जैसे ही हरमिंदर सिंह डेरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी कनक से भरी ट्रॉली एकदम खाली हो चुकी और हरमिंदर सिंह सोचने लगा, शायद मेरे पीछे से सेवादार भाई आए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि ये कनक से भरी ट्रॉली कोई सेवा पर देने के लिए यहाँ लाया होगा, तो उन्होंने ये सारी कनक डेरे में रखवा दी होगी। अब वो थोड़ा सा मायूस हो गया और सोचने लगा कि अब मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा, पैसे कहाँ से दूँ। फिर उसने सोचा कि चलो कह दूंगा कि पिताजी, कनक तो मैं मंडी में बेच आया हूँ और पैसे 2 दिन के बाद मिलेंगे। ये सोचकर और ये कहकर कि जैसे वो बाबा जी की मर्जी, डेरे से चुपचाप घर की तरफ निकल गया। और जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रॉली में एक कपड़ा है। तो उसको लगा कि किसी का कपड़ा उड़कर मेरी ट्रॉली में आ गया है। तो वो उस कपड़े को उठाकर फेंकने लगा और जैसे ही हरमिंदर ने वो कपड़ा उठाया तो उस कपड़े में बहुत सारे पैसे थे जी। और उन पैसों को देखकर वो चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये तो बहुत सारे पैसे हैं।
ये कहाँ से आए? फिर हरमिंदर ने सोचा कि शायद ये बाबा जी की कोई मर्जी होगी। अब मैं ये सारे पैसे ले जाकर पिताजी को दे दूंगा। तो उसने सारे पैसे ले जाकर पिताजी को दे दिए। जब उसके पिताजी ने देखा कि ये पैसे तो कनक के रेट से 10 गुना बढ़कर है, तो उसके पिताजी को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने कहा कि हरमिंदर, ये तो कनक के रेट से 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं। इतने पैसे तू कहाँ से लेकर आया? तो हरमिंदर ने अपने पिताजी से झूठ कह दिया कि पिताजी, मंडी में कोई व्यापारी मिल गया था, उसने इतने दामों में मुझसे कनक खरीद ली और वो पैसे मैं ले आया। तभी पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं 1 गुना या 2 गुना पैसा मान सकता हूँ, लेकिन ये तो 10 गुना पैसा है। ऐसा कौन सा व्यापारी था जिसने तेरे को कनक के 10 गुना पैसे दे दिए? संगत जी, बाप तो बाप होता है। उसके पिता नहीं माने। उन्होंने कहा, हरमिंदर सच बताओ, इतने पैसे कहाँ से आए? तब हरमिंदर ने अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिया जी कि कैसे उसके पास ये 10 गुना पैसे आए। उसके पिताजी की आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ गए जी, और वो बाबा जी का शुक्रिया कर रहे थे जी। वो लोग सत्संगी नहीं थे जी, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद वो लोग सत्संगी भी बन गए और उन्होंने नामदान भी ले लिया जी। संगत जी, देखा आपने कि एक थोड़ी सी सेवा का फल भी मालिक हमें 10 गुना करके देता है जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सेवा पर किसी लालच भाव से जाओ। सेवा तो निष्काम भाव से होनी चाहिए जी। मन में गुरु के प्रति आस्था होनी चाहिए जी, तभी वो सेवा सेवा कहलाती है जी। साथ संगत जी, अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। वीडियो को शेयर करके आप घर बैठकर ही सेवा कर सकते हैं जी। आपके एक शेयर से वो संगत जो डेरे नहीं जा सकी है और अभी इस चैनल से नहीं जुड़ सकी है, वो भी आपके एक शेयर से आज हुए सवाल जवाब भी सुन लेगी जी। ये भी एक तरह की सेवा ही है जी। कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।